नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आपके लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले प्रश्न हैं। संभावना बहुत है कि प्रश्न यहाँ से बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दो संख्याओं का एचसीएफ खोजने वाले विद्वान गणितज्ञ, ठीक है, कौन है? ये यूक्लिड थे। यूक्लिड आप कह रहे कहाँ के थे? यूक्लिड तो है हमें पता है, लेकिन वो कौन से देश के थे? ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिए। ऑप्शन भारत, यूनान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे साथ आप भी वीडियो में कमेंट कीजिए कि ये यहाँ पे कौन सही होगा। तो आपको पता है ये यूनान, ठीक है, कहाँ के थे? यूनानी थे, मतलब यूनान के थे। कौन? यूक्लिड। ठीक है, जैसे कि आपने पहला इनका प्रमेय पढ़ा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने पढ़ा होगा। चलिए अब दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता खींचा जाता है, ठीक है, तो पत्ते के गुलाम बेगम बादशाह होने की प्रायिकता है। ठीक है, पत्ते मतलब जो जुआ खेला हो, ठीक है, बहुत तो खेलते हैं हमारे जो गांव में, कहते हैं ना जुआ हुआ, ठीक है, जुआ। तो वो ही वाला कह रहा है पत्ता, जो गड्डी है, 52 गड्डी भी कहते हैं इसको हमारे यहाँ। तो एक बात बता दें कि हम जब लगभग प्राइमरी में पढ़ रहे थे, लगभग हम 4 में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो एक हमारा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो वो जो रहर होता है ना गांव खेती में रहर, तो उसमें जाकर जुआ खेलता था, ठीक है। हम नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो कहेगा देखिए हमारा नाम ले रहा है। तो वो और उसके कुछ फ्रेंड थे, मतलब हमारे भी दोस्त, रहरिया में जाकर जुआ खेला हूँ, ठीक है। और ये जो है अभी जो होली आने वाली है, होली के टाइम जब हम लोग गांव में होलिका मनाते हैं, तो होलिका जो होती है, होलिका, ठीक है, तो हमारे गांव में होलिका मनाई जाती है। तो वहाँ पे जो एक लकड़ी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, तो उस लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उसी के अंदरवा जाके हो, जैसे कि ये लकड़ी इकट्ठा कर लिए ऐसे ना, तो इसके अंदरवा जाकर छुप के खेलते थे, घर वाले के वो देखा ना, ठीक है, ऐसे थे हमारे दोस्त, ठीक है। तो ये सब बातें छोड़िए, चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। चलिए, तो कह रहा है गुलाम बेगम बादशाह। देखिए यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो यहाँ जो लाल वाला कितना होता है? ठीक है, सभी पत्ते क्या होते हैं? 4 होते हैं। लाल 2 होता है और काला कितने होते हैं? वो भी 2 होते हैं, मतलब 2 और 2, ठीक है, 4, ठीक है, 4 हो गए। और पूरे पत्ती कितना है आपका? 52 है। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 1/13, 13 चौके 52, तो 1/13 ऑप्शन नंबर ये पहला आपका राइट हो जाएगा। इस पर हम और भी वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बंटन दिया है हमें 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक। तो बहुलक के लिए बता दें, जो सीरीज में ज़्यादा बार आया हुआ होता है वो क्या होता है? बहुलक कहलाता है। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है? ज़्यादा बार। यहाँ देखिए 3 2 बार है, 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 4 की अधिकता दिखाई दे रही है, तो क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R तथा 2R हैं, ठीक है, तो इनके आयतनों का अनुपात। आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो यहाँ से देखिए 2 R दिया है, इसको R1 मान लेते हैं या फिर 2R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अनुपात मतलब बोला है बटा, तो 4/3 पाई 2R का क्यूब हो जाएगा। आई 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ से? R3 क्या बचेगा? R3 बटा ये 2 R का क्यूब है, 2 का क्यूब करोगे बच्ची तो 8, R का क्यूब करोगे तो R3। आई R3 से R3 गया तो क्या बचा? 1/8, मतलब 1 मतलब 1:8। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए लास्ट वाला मैच कर गया, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
देखिए हमने बहुत बार देखा होगा पाई संख्या है, पाई कैसी संख्या है, ठीक है, पाई कैसी संख्या है, आपके ऑप्शन है अपरिमेय, परिमेय, काल्पनिक, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो पाई कौन सी संख्या है? पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। और जो पाई का मान होते हैं वो क्या होते हैं? वो परिमेय होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा बात नहीं है कि अगर पाई जो है, पाई क्या है? ये अपरिमेय है, ठीक है, क्या है? अपरिमेय है। लेकिन इसका जो मान होता है तो 22/7, ठीक है, और भी मान होते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर पाई हमारा अपरिमेय संख्या है तो पाई का मान भी तो अपरिमेय होगा। तो आपके लिए बताएं, जो पाई का मान होता है 22/7 या जो भी और अन्य मान है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं का मतलब कि वो एक्चुअली नहीं है, उसको लगभग माना गया है 22/7, ठीक है। एग्जैक्टली करेक्ट हमको नहीं माना गया है। पाई का मान जो है एग्जैक्टली हमको नहीं प्राप्त है, उसको हम लगभग मान प्राप्त करके हल करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? ये परिमेय होगा। बाकी जो पाई हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। ये दिया है परिधि का सूत्र, ठीक है, परिधि का सूत्र हमें, और परिधि में कितना दिया? 176। जब भी इस प्रकार से दिया हो, कोई कुछ दिया हो, परिधि दे दिया, तो आप परिधि के सूत्र के बराबर कर दीजिए, तो हमें यहाँ से r का मान मिल जाएगा। त्रिज्या मतलब r का मान, देखिए तो 2 गुणा पाई का मान रखेंगे हम यहाँ पे 22/7। एग्ज़ाम में ध्यान देंगे, अगर हमें सवाल में क्या है पाई का मान हमें रखना है, अब एग्ज़ाम में खुद दिया होगा पाई का मान इतना रखिए या फिर 22/7 रखिए, तो आप रखिए। नहीं, अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया है कि ये रखना मान वो रखना मान, तो और अपने से कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है। r हमें चाहिए बराबर 176। ये अगर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? r बराबर 176 गुणा, अब ये पलट जाएगा, क्या होगा? 7/22, क्या होगा? 2 गुणा 22। बात क्लियर हो यहाँ से? अगर हम बात करें 2 से काटते हैं तो 11 दूना 22, हाई 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 11 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 8 दूना 16, ठीक है, और 8 दूना 16 88। 11 से काटोगे 11 कम 11, 11 8 88, कितना होगा आपका? 8। दिख रहा है? दिख रहा है 8। अब क्या है यहाँ पे? 8 है 2 है, मतलब 8 गुणा 7/2 है। काट देंगे कितना आएगा आपका? 4 गुणा 7, मतलब 4 से 28, ठीक है, 28 सेमी। देखिए ऑप्शन कौन सा है? 28 सेमी, हाँ ये सी। कोई दिक्कत नहीं काटने में। हम पहले क्या किए? 2 से काटे इसको 11 बार में, फिर 2 से काटे इसको 88 बार में। 11 क्या में 11 है, 11 8 88, 8 हो गया। 8 गुणा 7/2, 8 गुणा 7/2, 2 से काटे तो 4 बार में, 4 से 28 आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। 7 8 9 10 4 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कह रहा है वह रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटती है कहलाती है। देखिए हम वृत्त बना लेंगे, तो ये वृत्त है। ऑप्शन देखिए, स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा है, जीवा है, कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला देखो ये ऑप्शन है, और जीवा। जीवा किसे कहते हैं? ये आता है आपका जीवा। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये ऐसे होती है, जो वृत्त के स्पर्श रेखा जाए। तो ये स्पर्श रेखा भी नहीं है, ठीक है, जो 2 बिंदुओं पर काटती है। काटती थोड़ी ना, स्पर्श कर रहा है, तो ये आपका जीवा भी नहीं होगा। बचा छेदक। छेदक मतलब क्या होता है? जो आर पार कर दे, यहाँ से यहाँ से, क्या होगा? छेदक रेखा हो गई। ये ए मान लीजिए, ये पी मान लीजिए, ठीक है। तो 2 बिंदुओं पर काटती है ए और पी, तो क्या होगा? छेदक रेखा। क्या होगा? ये छेदक रेखा ऑप्शन हो जाएगा। अब कह रहा देखिए साइन स्क्वायर 50 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस 1 बराबर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला सूत्र क्या होता है? 1 होता है। मतलब इसका मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ प्लस 1 दिया है, तो 1 कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2। सूत्र पर लग गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9, एक त्रिघात बहुपद कोई के अधिक से अधिक शून्य की संख्या होती है। त्रिघात मतलब बाबू देखो 3 घात है, तो क्या होगा? जो 3 घात है तो इसकी संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या भी क्या होगा? 3 होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 2x + y = 6
हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। युग्म मतलब कि x और y का मान क्या रखे कि 6 आ जाए हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें 1 रखोगे तो 2 1 कम 2, अगर यहाँ रखेंगे 2 तो एकदम नहीं हो पाएगा ना, 4 हो रहा है। अगर रखते हैं 2 x y, 2 दूना 4 प्लस 2 ना, 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से दिख रहा है, अगर हम 2 का मान रखते हैं, ये 2 का मान 2 को लेकर रखते हैं तो x है, ये y है। x की जगह 2 रखोगे मतलब 2 गुणा 2 प्लस y का मान 2 है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, 2 दूना 4 2 6, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ये वाला। इसको आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं और ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टोटल 10 क्वेश्चन कराए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे